पूरी दुनिया अचानक थम गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। विश्व के सभी एयरपोर्ट में दिक्कत होने लगी। कुछ देर में पता चला कि बैंकिंग सिस्टम डाउन है। अभी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अचानक महानगरों के आईटी कंपनी से खबर आने लगी कि कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप नीली हो गई है। सबको लगने लगा कि कोई बड़ा साइबर अटैक हुआ है। चिंताएं बढ़ने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को आदेश दी कि अपना सिस्टम बंद कर दें। दुनिया के सभी आईटी एक्सपर्ट कारण खोदने लगे। फिर पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे देख रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में प्रॉब्लम के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और दुनिया थम सी गई। माइक्रोसॉफ्ट को साइबर सुरक्षा देने वाली फर्म क्राउड स्ट्राइक ने अपडेट जारी किया था। इस अपडेट का तालमेल नहीं जम पाने के कारण दुनिया भर के 95% कंप्यूटर हैंग हो गए और पूरा सिस्टम ठप हो गया। इससे दुनिया भर में एयरपोर्ट, फ्लाइट, ट्रेन, हॉस्पिटल, बैंक, डिजिटल पेमेंट, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ तक कि टीवी चैनल से लेकर सुपरमार्केट जैसी सभी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। यह संकट इतना बड़ा था कि इसे अब तक का सबसे बड़ा आईटी संकट कहा जा रहा है। इतना बड़ा कि इसे डिजिटल पेंडेमिक यानी कि डिजिटल महामारी बताया गया। एविएशन डाटा के मुताबिक दुनिया भर में 4,295 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में 1100 फ्लाइट रद्द हुई और 1700 फ्लाइट में देरी हुई। भारत में इस संकट के कारण 200 से ज्यादा फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट में चेकिंग भी मैन्युअली किया जा रहा था, मतलब हाथ से लिखकर पर्ची काटी जा रही थी। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में हजारों यात्री परेशान हो रहे थे। एयरपोर्ट स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहौल बेकाबू होने से वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एविएशन के साथ बैंकिंग सेक्टर पर भी असर दिखा। साथ ही आईटी कंपनी पर व्यापक असर दिखा। कंप्यूटर्स अपने आप शट डाउन व रिस्टार्ट होने लगे। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट के कारण स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन के साथ मैसेज दिखने लगा। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी इसे वायरस अटैक समझने लगी। इससे परेशान होकर कंपनी के कर्मचारियों को आगामी आदेश तक सिस्टम को बंद रखने को कहा गया। इस सारी समस्या पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा, क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जल्दी ही समस्या सुलझा ली जाएगी, सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे। वहीं भारतीय केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है, जल्द ही सब ठीक होगा। जबकि आईटी एक्सपर्ट का मानना है कि दुनिया के कंप्यूटर सर्विस को वापस पटरी में आने में समय लगेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि किसी एक कंपनी के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता कैसे हो सकती है जिससे इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। जबकि यह बात भली भांति सभी जानते हैं कि मशीन का कोई भरोसा नहीं, फिर भी पूरी दुनिया किसी एक कंपनी व उसके सॉफ्टवेयर पर इतनी ज्यादा निर्भर कैसे हो सकती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी बेस्ट को अपनाते हैं और बाजार में माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट है, लेकिन इसके साथ लाइनेक्स और मैक जैसी कंपनियां भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की जैसी ही सेवा दे रही हैं। तो कम से कम इमरजेंसी के लिए ही सही सभी को तैयार रहना था। पर अब दुनिया को विकल्प की खोज करनी होगी ताकि ऐसी समस्या दोबारा ना आए। भले ही शाम होते होते चीजें सामान्य होने लगी हो, लेकिन कोई ऐसा जवाब अब तक नहीं आया जिससे संतुष्टि मिले। इसलिए अभी भी सभी को सचेत रहने की जरूरत है। आईटी के इस वैश्विक संकट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।